भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम लोगों ने मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड तक का पाठ कर लिया। संक्षेप में कहें तो प्रारंभ में प्रश्न उठा था कि किसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। फिर कहा था उसके उत्तर में कि दो विद्याएं हैं, एक पराविद्या और एक अपराविद्या। पहले अपराविद्या इंफीरियर नॉलेज का वर्णन किया, उसमें यज्ञादि का वर्णन किया और उसके बाद में यह बताया कि यह विद्या अविद्या ही है, इससे संसार चक्र में आना पड़ता है, स्वर्ग में जाकर पुनः वापस नीचे आना पड़ता है और इसको विचार करके व्यक्ति को वैराग्य होता है, निर्वेद होता है, वह गुरु के पास जाता है और गुरु उसको फिर उपदेश देते हैं। द्वितीय मुंडक का प्रारंभ उस उपदेश से होता है जिसमें परमात्मा तत्व का वर्णन किया गया है। जिस विद्या को जानकर सब कुछ जाना जाता है, वह परमात्मा तत्व को जानने से सब कुछ कैसे जाना जाता है? एक को जानने से सब कुछ कैसे जाना जाएगा? इसके उत्तर में स्पष्ट कहा गया था कि जो भी संसार में जितनी वस्तुएं हैं वे सब के सब परमात्मा ही हैं। जो भिन्नता प्रतीत होती है वह नाम रूप का के कारण ही होती है। और यह बात द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड के अंतिम मंत्र में कही गई थी, जिसको हमने पिछली बार देखा था, जहां पर शंकराचार्य उस मंत्र के प्रारंभ में ही कहते हैं एवं पुरुषात् सर्वम इदं प्रसंप्रसूतम। इस प्रकार उस परमात्मा से, पुरुष से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। सारा जगत उस परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। अतः पुरुष एव इति एव सत्यम, इसीलिए जिससे उत्पन्न हुआ है वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, यह बात सिद्ध होती है। जिस प्रकार मिट्टी से बर्तन उत्पन्न होते हैं, बर्तन के नाम भिन्न है लेकिन मिट्टी तो एक ही। जो बर्तन है वह मिट्टी से भिन्न नहीं है, इसलिए सब कुछ पुरुष ही है और उस पुरुष को जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है। जो आपने प्रश्न किया था कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते भव सर्वम विगत विज्ञातम भवति, किसको जानने से सब कुछ जाना जाता है? उसी परम परमात्मा जो संसार के समस्त वस्तुओं का परम कारण है, पुरुष है, उसको जानने पर और कुछ जानने की बात नहीं रही। यह बात द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड के समाप्ति पर की गई। अब प्रश्न उठता है कि यह जो परमात्मा है वह कैसे जाना जाए? केन प्रकारेण, किस प्रकार से उस परमात्मा को जाना जाए? बात तो ठीक है, प्रश्न तो का उत्तर दे दिया, किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। लेकिन याद रखिए, जब कोई एक प्रश्न किया जाता है तो वह प्रश्न केवल उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वही प्रश्न मात्र नहीं होता। जैसे स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से प्रश्न किया था, क्या महाराज आपने ईश्वर को देखा है? आप जानते हैं सब घटना। और श्री रामकृष्ण ने उत्तर क्या दिया था? सीधा उत्तर होता है, हाँ मैंने ईश्वर को देखा। यस और नो, हैव यू सीन गॉड? यस और नो। आजकल एग्जामिनेशन में यही तो होता है, आजकल यस और नो ही होते हैं। जो आपके
ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या बोलते हैं आजकल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो यस और नो टिक मार्क कीजिए, बस यस और नो। तो श्री रामकृष्ण भी कह सकते थे हाँ यस देखा। पर स्वामी विवेकानंद का प्रश्न केवल इतना ही नहीं था, उसके पीछे यह भाव था अगर ईश्वर है कि नहीं पहली बात, वह दूसरा वह देखा जा सकता है कि नहीं दूसरी बात, क्या आपने देखा है तीसरी बात, क्या मैं देख सकता हूं चौथी बात, और अगर मैं देख सकता हूं तो उसका उपाय क्या। एक प्रश्न के पीछे बहुत सारे प्रश्न निहित होते हैं और इसीलिए श्री रामकृष्ण उत्तर देते हैं हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, जैसा तुझे देखता हूं वैसा देखा है, उससे भी स्पष्टता देखा है, तू चाहे तो तू भी देख सकता है, संसार का सब कोई भी व्यक्ति देख सकता है, लेकिन कौन देखना चाहते हैं, व्याकुल होकर पुकारने पर उसको जाना जा सकता है। एक प्रश्न का इतना लंबा उत्तर। और यहां पर भी कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है, इस छोटे से प्रश्न का पूरा उपनिषद में उत्तर, सारा उपनिषद उसका उत्तर है। पहले कह दिया कि जो अविद्या है वह बता दी, उसको जानना छोड़ो, पहले उससे वैराग्य करो। अगर तुम उस परब्रह्म को जानना चाहते हो जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है, तो पहले संसार की विद्या को त्यागो। वह भी जानेंगे और यह भी जानेंगे ऐसा नहीं होगा, वो तो अविद्या है, उससे आपको विविधता का बोध होगा, उसके पीछे जो सत्ता का बोध नहीं होगा। तो उसको विचार करके निर्वेद विवेक वैराग्य आप प्राप्त करो और उसके बाद गुरु के पास जाओ और उससे यह बात क्या मिलेगा आपको ये बताया। और दूसरे मुंडक के प्रथम चैप्टर में यह बताया कि कैसे उसको जानने से, यानी उसके पीछे तत्व जो आर्ग्यूमेंट है, रीजन है, जो तर्क है, वह बताया कि क्यों परमात्मा को जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। यह अभी हमने देखा। अब प्रश्न उठता है या प्रश्न निहित है उसी प्रश्न के अंदर कि मैं केवल इतना ही नहीं जानना चाहता था गुरुजी कि वो परमात्मा किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है, मैं तो यह भी जानना चाहता हूं कि उसको कैसे जाना जाए, केन प्रकारेण, किस प्रकार से उसको जाना जाए, वह विधि क्या है। हम लोगों के लिए भी अगर हम इस द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड तक अपने आध्यात्मिक स्तर में पहुंच गए हैं, तब अगला चैप्टर हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। लेकिन अगर हमें वैराग्य नहीं हुआ, हमारे मन में सच्ची जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई है और हमने उस बात को नहीं समझा कि परमात्मा को जानने से सब कुछ जाना जाता है, ये दो बातें अगर हमारे जीवन में, पहली बात विचार के द्वारा वैराग्य होना, अपरा विद्या की व्यर्थता को समझना, और उसके बाद में विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाकर पूछना उस परम तत्व के बारे में, और वह परम तत्व सचमुच उसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है, इस बात का अगर मन पे दृढ़ता से जम गई, तब तो आगे वाला जो विषय है वो हमारे लिए उपयोगी होगा, क्योंकि हम पूरे एकाग्रता से उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें। हम देखेंगे निश्चित रूप से वे विधि बताएंगे। प्रणवो हि धनो शरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम, ओंकार के ध्यान के द्वारा उसको प्राप्त करना है।
तमेव जानथ आत्मानम, उस आत्मा को जाना, अन्या वाचो विमुंचथ इत्यादि सर्वत्र किसी न किसी प्रकार से विधि का निर्देश है, किस प्रकार से उसे प्राप्त करना। क्योंकि जो ब्रह्म है उसका वर्णन तो प्रायः कर दिया, बीच बीच में पुनः बार बार आएगा, लेकिन अब विधि प्रारंभ हो रही। इसीलिए शंकराचार्य प्रारंभ में कहते हैं, अरूपम सत् अक्षरम केन प्रकारेण विज्ञेयम्। जो सत स्वरूप है, रूपहीन अरूप होते हुए भी, रूप रहित है, निर्गुण निराकार है, वह होते हुए भी किस प्रकार से जाना जावे, उसको बताना अब इस द्वितीय खंड में प्रारंभ होता है। पहले मंत्र में कहते हैं, आविहि सन्निहितं गुहाचरम नाम महत्पदम अत्र एतत् समर्पितम् एजत् प्राणत् निमिषच्च यत् एतत् जानथ सद असद वरेण्यम परम विज्ञानात् वरिष्ठम प्रजाना। गुरु शिष्य को निर्देश करते हुए कहते हैं, एतत् जानथ, इसे जानो। ज्ञान की बात कही थी, किसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। एतत् जानो, इसे जानो। किसे जानो? आविहि। आविहि यानी प्रकाश स्वरूप। सन्निहितम, सन्निहित, अच्छी तरह निहित रहा हुआ, कहां पर? हृदय में रहने वाला। गुहाचरम नाम, जिसका नाम है गुहा में चरण करता है, गुहा में रहता है, और जो महत पद है, महान है, पद है, इसी में चलने वाले, प्राणन प्राण करने वाले, जिनमें प्राण है वे, निमेष और उन्मेष करने वाले, ये सारे के सारे प्राणी समर्पित हैं, स्थित हैं। तुम इसे, इस परमात्मा को सत असत रूप, प्रार्थनीय, प्रजाओं के विज्ञान से परे और सर्वोत्कृष्ट जानो। यहां पर भी पहले परमात्मा के विभिन्न लक्षणों के माध्यम से वर्णन परमात्मा का किया जा रहा है। आविहि प्रकाशम, वह प्रकाश स्वरूप है। याद रखिए, प्रकाश का अर्थ जब हमारे मन में प्रकाश की बात उठती है तो सूर्य का प्रकाश, ज्योति का प्रकाश, ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रकाश, ये सब हमारे मन में बात आती है। यह भी है, लेकिन प्रकाश का सामान्यतः हमें समझना चाहिए, प्रकाश यानी ज्ञान स्वरूप। वैसे गीता में आता है कि जब भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन कराया, तो वह जो भगवान अर्जुन ने विश्व रूप का दर्शन किया, उसके बारे में कहा है, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपदुत्थिता भा सादृशी सा भासस्तस्य महात्मना। क्या है कि दिव्य आकाश में सूर्य सहस्त्र, हजारों सूर्य का युगपत एक साथ उत्थित होने पर, हजारों सूर्य अगर आकाश में एक साथ उत्पन्न हो जावे, तो जो प्रकाश हुआ, तस्य महात्मनः सा भासः, उस परमात्मा का, भगवान के विश्व रूप के जो प्रकाश था, वो ऐसा प्रकाश था। अब समझ लीजिए, हम एक सूर्य पे ही जब पूरा सूर्य चमकता है तो हम बड़ा तेज लगता है, हम डार्क ग्लासेस पहनने लग जाते हैं, वो हमको तेज प्रतीत होता है। उसके कारण सारा जगत प्रकाशित हो जाता है।
1000 सूर्य एक साथ अगर उत्पन्न हो जाए, जो जैसे भास होगा वैसा उसका। तो ये फिजिकल लाइट की भी बात कही गई और उसके साथ ही साथ ज्ञान की भी बात है। याद रखिए, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान उसका लक्षण नहीं। मुझ में आप में ज्ञान होता है, हमारा एक गुण है ज्ञान, लेकिन परमात्मा ज्ञान स्वरूप, कंडेंस्ड ज्ञान, घनीभूत ज्ञान, सत्स्वरूप और आनंद स्वरूप। वह जैसे यह लकड़ी का टेबल जो है वह स्वरूपतः लकड़ी ही है, उसी प्रकार भगवान है ज्ञान स्वरूप, सत्स्वरूप, आनंद स्वरूप। सच्चित आनंद भगवान के कोई गुण नहीं है। तो इसीलिए कहा प्रकाश स्वरूप सन्निहितम। सन्निहित यानी क्या? ब्रह्म हृदय में सन्निहित है। लेकिन शंकराचार्य उस पर व्याख्या करते हुए कहते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के कहते हैं, सन्निहित समीपस्थ। सम यानी सन्निकट, हमारे निकट है। कैसे? वाणी आदि उपाधियों के द्वारा प्रज्वलित होता है, प्रकाशित होता है, ऐसी एक अन्य श्रुति के अनुसार वह शब्दादि विषयों को उपलब्ध करता सा जान पड़ता है। हम शब्द बोलते हैं और उसको प्राप्त करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। वाणी को हमने जाना, मैं जानता हूं। मैं किसी वस्तु को देखता हूं, मैं किसी चीज को देखता हूं, सुनता हूं, उसका मनन करता हूं, विचार करता हूं। कौन करता? मैं करता। यहां पर जो आत्मा है उसी को परमात्मा कहा गया। यह परमात्मा ही वाणी, श्रवण, मनन इत्यादि करता सा दिखाई देता है। तात्पर्य यह है कि वह अपने हमारे निकट से भी निकटतम है, और इसीलिए उसको कहा कि वह हृदय में सन्निहित है। ज्ञान के स्वरूप में, जहां पर ज्ञान हम होता है, जहां उपलब्धि का भाव होता है, वहां परमात्मा। यह कहते हैं। उसके बाद में कहते हैं गुहाचरम। गुहाचरम यानी बुद्धि में संचार करता है। ये गुफा का कई बार आप कहेंगे, जानेंगे, बुद्धि रूपी गुफा में परमात्मा। तो गुफा, जब भी गुफा की बात आती है तो लगता है कि एक कोई फिजिकल चीज होगी। एक हमारे हृदय में यहाँ पर गुफा है और उसके अंदर परमात्मा है। वैसे कहा भी जाता है कि आप हृदय में ध्यान कीजिए, हृदय में कल्पना कीजिए। नहीं, हृदय का अर्थ क्या? ये बुद्धि का अर्थ क्या? बुद्धि का अर्थ है विचार के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है। यह अर्थ बुद्धि में है, यानी विचार रूपी बुद्धि में वह विद्यमान। जब हम बुद्धि किसी चीज पर, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक विचार की प्रक्रिया, उसमें ऊहापोह होता है, परमात्मा हृदय में है कि बाहर है, सर्वत्र विद्यमान है या वैकुंठ में विद्यमान है। यह जब विचार होता है तो यह मन की प्रक्रिया। जहां कहीं भी ऊहापोह यानी तर्क वितर्क जब होते हैं तो इसको हम कहते हैं मन की प्रक्रिया। लेकिन एक बार निर्णय कर लेते हैं, जब हमने निर्णय कर लिया कि नहीं, परमात्मा सर्वत्र विद्यमान, यह निर्णय हुआ। जो निर्णय यह किसने किया? हमारे मन ने ही किया। लेकिन जिस मन ने इसको किया, उस मन ने एक निर्णयात्मक जो वृत्ति मन में उठी, उसको कहते हैं बुद्धि। इसलिए कहते हैं कि जब दृढ़ निश्चय अगर हो जावे कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, तो ऐसी बुद्धि में परमात्मा विद्यमान, उस बुद्धि के द्वारा परमात्मा को जाना जा सकता है। इसलिए कहते हैं गुहाचरम, बुद्धि रूपी गुहा में विद्यमान। वैसे एक
गुफा का प्रसंग रामचरितमानस, अध्यात्म रामायण इत्यादि में भी आता है। इससे थोड़ा सा भिन्न है। भगवान राम जब वन में थे और खरदूषण उनसे जब युद्ध करने के लिए आए, जब ताड़का को जब शूर्पणखा की नाक काटी, नाक कान काट दिए, तो उसने जाके कंप्लेन कर दिया। उनके भाई थे वो खरदूषण है, तो खरदूषण उनसे युद्ध करने के लिए आए। भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि तुम सीता को ले जाके और गुफा में सुरक्षित रखो, मैं अकेला इन लोगों को मार डालूं। और भगवान उनसे युद्ध करने लगे। सीता को लक्ष्मण ले गए गुफा में। तो कहते हैं कि वो 5 गुफाएं थी, एक के अंदर एक के अंदर एक छुपी। और कुछ लोग व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ये पंचकोश हैं। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और हमारी आत्मा जो है उन सब के अंदर। आप लोगों को मालूम है कि नहीं अन्नमय के 5 कोश वगैरह? अरे इतना यहाँ पे प्रवचन होता है और आप लोगों को नहीं मालूम? ये पंचकोश वेदांत में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो शरीर है, ये जो बाहरी शरीर है, ये अन्न से बना हुआ है ना, तो इसको कहते हैं एक कोश यानी एक कवरिंग। तो आत्मा के ऊपर एक कवरिंग है, उसको कहा अन्न से बना हुआ कवरिंग। अन्न से फिजिकल अन्न हम खाते हैं, अन्न खाते हैं, उससे ये बनता है, ये भौतिक है। उसके बाद दूसरा है, कहते हैं कि एक प्राणमय कोश। ये शरीर चलता है, जब शरीर का प्राण निकल जाता है तो मरा रहता है, उसमें शक्ति कुछ नहीं होती, बिल्कुल शरीर जो है वो जड़ हो जाता है, उसमें कोई प्राण नहीं, हिलना डुलना, कोई एक्टिविटी नहीं। तो जो एक्टिविटी है ये क्या हुई? ये प्राण, इसको कहते हैं प्राण। पंच प्राण, अलग अलग प्रकार के 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, 5 प्रकार, 5 प्राण है। और भी कई प्रकार के प्राण। हमारा दिल धड़क रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, हम खाना खाते हैं तो वो पचता है, हमारा दिमाग काम कर रहा है, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं। ये जो क्रिया होती है यह प्राणमय कोश के द्वारा। तो ये प्राणमय कोश कहाँ है? इस अन्नमय कोश के अंदर ओतप्रोत है ना, सर्वत्र विद्यमान है। यहाँ पर हाथ हिला रहा हूं मैं तो प्राणमय कोश के कारण। अगर इसमें प्राण नहीं हो, लकवा हो जावे, तो कहेंगे इसमें से प्राण निकल गया, चल नहीं पा रहा। तीसरा है उसके बाद मनोमय कोश, मन। अगर यहां पे पिन लगी तो मुझे पता चल जाता है, मन में पता चल जाता है। मैं मन से आदेश देता हूं कि हाथ हिलाया जाए, यानी क्या? मन भी यहां चारों तरफ, सारे शरीर में मन भी विद्यमान। चौथा है विज्ञानमय कोश, बुद्धि, जिसकी अभी मैंने चर्चा की, जो निर्णयात्मक बुद्धि होती है वह। और 5वां है आनंदमय कोश। मैंने कुछ स्पर्श किया, अच्छा अनुभव हुआ, सुखप्रद स्पर्श हुआ, कुछ खाया, आनंद हुआ। इन 5 वह आनंदमय कोश। इन 5 आनंद कोशों के भीतर है परमात्मा। ये वेदांत का सिद्धांत। तो मैं ये बता रहा था कि गुफाएं 5 प्रकार, इसको एक भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर और वेदांत में सर्वत्र जहां पर बुद्धि रूपी गुहा का प्रश्न है, बात करते हैं, उसका अर्थ यह है कि बुद्धि में आत्मा का साक्षात्कार। ये आपको समझ लेना चाहिए कि परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होता है। हमारे मन के बाद जब विचार करके निर्णय करते हैं, एक साक्षात्कार होता है, तो कहाँ होता है?
मेरे मन में ही तो होता है, उसको कहते हैं बुद्धि में होता है। श्री रामकृष्ण ने मां जगदम्बा का दर्शन किया, स्वामी विवेकानंद को निर्विकल्प समाधि हुई। ये कहां हुई, कैसे हुई? बुद्धि में तो हुई। इसलिए कहते हैं परमात्मा बुद्धि में विद्यमान। गुहाचरम, और कहते हैं वही महत पद है, यानी सबसे बड़े होने के कारण वह महत कहा गया। परमात्मा सबसे बड़ा है, इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं। और पदम, महत्व है कह दिया, सर्व महत्वात्, सबसे बड़ा होने के कारण परमात्मा महत है। पदम, पदम शब्द का अर्थ दो प्रकार से करते हैं। पद्यते सर्वेण, यानी सबसे प्राप्त किया जाता है, परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, पद शब्द से प्राप्यते। और दूसरा अर्थ है सारे पदार्थों का आश्रय है, सब पदार्थ उस पर आश्रित है। इन दो अर्थों में इस पद शब्द का अर्थ किया। यह परमात्मा महत है और सबके द्वारा प्राप्य है, सबका संसार में सभी वस्तुओं का आश्रय, बेसिस, सबस्ट्रेट। कथम तत् महत् पदम इति उच्यते, वह महत कैसे है इसको बताते हैं। क्या कहते हैं? एतत् महत् अत्र एतत् समर्पितम, केवल इतना ही कहा कि ये सब समर्पित हैं। क्या समर्पित हैं बताएंगे। जितने प्राणी हैं संसार के, उड़ने वाले पक्षी, चलने वाले जानवर, मनुष्य, जिनमें आंखों में निमेश इनमेश करते हैं, आंखें जो खोलते हैं बंद करते हैं। सांप है तो आंख बंद करना खोलना नहीं होता, पुतलियां नहीं हो उसके वो लिड्स नहीं होते। कुछ जानवर उनके लिड्स नहीं होते, वे और जिनके लिड्स हैं, जिनके पलके हैं, ये सब जितने भी प्रकार के प्राणी हैं वे उसमें समर्पित हैं, उसमें आश्रित हैं, इसलिए वो महत पद है। शंकराचार्य कहते हैं कि रथ की नाभि में आरों के समान सब कुछ समर्पित है, यानी भली प्रकार से प्रवेशित है। हम सभी परमात्मा में अच्छी तरह प्रतिष्ठित हैं, याद रखिए। परमात्मा में, इसीलिए हम चलते फिरते उठते सब कुछ व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है। एक कोई परमात्मा है जिसने सबको अच्छी तरह चला रखा है। रथ में नाभि में जब आरे लगे हुए होते हैं अच्छी तरह से, उसी प्रकार से एजत चलने फिरने वाले पक्षी, प्राणन यानी प्राण अपान आदि वाले मनुष्य और पशु, और जो निमेष आदि क्रिया करने वाले और निमेष आदि न करने वाले, ये सब के सब उस ब्रह्म में, परमात्मा में समर्पित। मुख्य बात है कि सभी में सभी का आश्रय परमात्मा है। एतद्यदास्पदम सर्वम जानथ, हे शिष्या, हे शिष्यगण, ऐसा सब जिस ब्रह्म रूप में आश्रित है, परमात्मा जिस ब्रह्म, जो परमात्मा संसार की समस्त पदार्थों प्राणियों के आश्रय है, उसे जानो, समझो, रियलाइज करो, एक्सपीरियंस करो। कैसे? सत असत स्वरूप वह तुम्हारा आत्मा है, वही तुम्हारा आत्मा है। यह बात बार बार कहते हैं कि संसार के समस्त प्राणियों का आश्रय जो है वही हमारा आत्मा भी, उससे भिन्न नहीं है। परमात्मा हमारी आत्मा की भी आत्मा है, सोल ऑफ अवर सोल। जिसे हम सबसे अधिक प्यार करते हैं, हम अपने आत्मा को प्यार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा को प्यार करता है, लेकिन उस आत्मा से भी प्रियतम है परमात्मा। आत्मा की भी आत्मा, हम उस तक जा नहीं पाते, लेकिन वह हमें सबसे अधिक प्यार करता है, मां से अधिक प्यार करता है, पिता से अधिक प्यार करता है। यही बात श्री रामकृष्ण ने बलराम बोस से कही थी
बलराम बोस से उन्होंने कहा था एक बार, बलराम बोस उनके पास में आए और उन्होंने कहा कि महाराज आप कहते हैं कि परमात्मा को पुकारो उनका दर्शन होगा, मैं तो इतना पुकारता हूं दर्शन नहीं होता। श्री रामकृष्ण ने कहा तो प्रेम से पुकारते हो, उनको प्यार करते हो? कि हाँ। अगर प्यार नहीं करूंगा तो कैसे पुकारूंगा? तो क्या तुम उनको इतना प्यार करते हो जितना तुम अपने पुत्र और स्त्री को प्यार करते हो? ना, उतना तो नहीं। तब उन्होंने कहा परमात्मा को उसे प्रेम से, इस तरह प्रेम से पुकारना चाहिए, वो आपके प्राणों से भी प्यारे हैं, वो आपको आपके पुत्र स्त्री से भी अधिक प्यार करते हैं। परम प्रेमास्पद, प्रेम का आस्पद यानी तो ऑब्जेक्ट ऑफ लव, परम सबसे अधिक प्रेम का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि हमें यह अनुभव नहीं होता कि परमात्मा हमें सबसे अधिक प्यार करता है, वह हमारा सबसे अधिक निकट है, इसका अनुभव हमें नहीं होता। इस श्लोक की जो शंकराचार्य ने व्याख्या की है, यह अद्वैत वेदांत परक व्याख्या, जिसके अनुसार ब्रह्म और आत्मा एक। यही बात कह रहे हैं ना कि जो परमात्मा सर्वत्र है वही मेरी आत्मा की प्यार। भक्ति शास्त्र की दृष्टि से क्या कहेंगे कि वो हमारे से भिन्न होते हुए भी हमने सबसे अधिक प्यार किया, वह हमारे परम प्रेमास्पद इत्यादि इत्यादि। जिसको आप सबसे अधिक प्यार करते हैं उसकी कल्पना कीजिए और सोचिए कि परमात्मा उससे भी अधिक प्यारे है, या जो आपको सबसे अधिक प्यार करता है उसकी कल्पना कीजिए और सोचिए कि परमात्मा उससे भी अधिक मुझे प्यार करता है। ये भक्ति की परिभाषा, भक्ति की व्याख्या हो। तो यहां पर उसी बात को कहा है, वो क्या है? एतत् जानथ, उसे जानो। यहां पर जानने की बात है, प्रेम करने की बात नहीं, ज्ञान का विषय चल रहा है, याद रखिए। कस्मिन्नो भग्यो विज्ञाते, उसे जानो। वो क्या है? वरेण्यम। सत असत यानी मूर्त अमूर्त, यानी स्थूल और सूक्ष्म है ही नहीं, उससे भिन्न, क्योंकि परमात्मा के से भिन्न स्थूल और सूक्ष्म और कुछ नहीं है, वही एक है। सत असत वरेण्यम जब कहा, इसका अर्थ है मूर्त यानी स्थूल जो दिखाई देता है, अमूर्त यानी सूक्ष्म, परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। वरेण्यम, वरणीयम, वरणीय, उसको वर्ण करना चाहिए। वर्ण करना चाहिए यानी जब स्त्री लड़की और लड़के का शादी होती है तो क्या करते हैं? वो वर्ण करते हैं ना, एक दूसरे को स्वीकार करते हैं पूर्ण रूप से। वर किसे बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं पूर्ण रूप से उसे स्वीकार करते हैं, कहते हैं वह परमात्मा वरणीय है, उसी तरह स्वीकार करना चाहिए, यानी प्रार्थनीय है। प्रार्थना करके नित्यत्वात् वरेण्यम वरणीयम तदेव ही सर्वस्य नित्यत्वात् प्रार्थनीयम, और नित्य होने के कारण सबका वरेण्य यानी प्रार्थनीय है, प्रापनीय है, उसे स्वीकार करना चाहिए। परम व्यतिरिक्तम विज्ञानात् प्रजानाम इति व्यवहितेन संबंध, कहते हैं कि जो लौकिक विज्ञान का विषय है, अविषय है, अभी जो बात कही, अपरा विद्या से जो नहीं प्राप्त करता और वरिष्ठ होने के कारण संपूर्ण श्रेष्ठ पदार्थों में भी श्रेष्ठ है। विज्ञानात् वरिष्ठम, समस्त पदार्थों पे श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण दोषों से रहित होने के कारण एक वह ब्रह्म ही अत्यंत श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ वह है, क्योंकि वरेण्यम, वरिष्ठम, वरिष्ठ शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं वरिष्ठ यानी समस्त पदार्थों में श्रेष्ठतम,
क्यों? उसमें कोई दोष नहीं। एक जैन धर्म में जो प्रथम तीर्थंकर, आप लोगों ने सुना होगा कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर मानते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और 24वें तीर्थंकर महावीर, और उनकी स्तुतियां होती रहती हैं, अच्छी अच्छी स्तुतियां हैं। उसमें जो एक प्रसिद्ध स्तुति है भक्तामर स्तोत्र करके, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के बारे में, उसमें एक श्लोक है। उसका अर्थ यह है कि संसार में जितने श्रेष्ठ परमाणु हैं उनके द्वारा आप निर्मित हुए हो। उसके बाद में कुछ श्रेष्ठ परमाणु बचे ही नहीं, यानी आपकी तुलना और किसी से हो नहीं सकती। श्रेष्ठतम जितने भी परमाणु हैं उनके द्वारा आप निर्मापितस त्रिभुवनैक ललाम भूतम तावंत एव खलुते प्रणव पृथिव्याम। जिन अणु परमाणु से श्रेष्ठतम परमाणु से आप निर्माण हुए हैं उतने ही जगत में है, उसके बाद और कुछ है ही नहीं। इसीलिए आपकी तुलना और किसी से नहीं। श्रेष्ठतम, इसलिए यहां कहा श्रेष्ठतम, उससे अधिक और कुछ, और दोष हो ही नहीं सकते। कल्पना की जाती है कि आप में दोष जैसी चीज कोई हो ही नहीं सकती। तो जो हो, इस मंत्र का यह अर्थ हमने देखा। अब इसके बाद मन में ब्रह्म का ध्यान कैसे करना, ये अरूप की का चिंतन प्रारंभ हुआ, याद रखिए। और ये जो शब्द इत्यादि दिए हैं, याद रखिए 2 प्रकार के मेडिटेशंस होते हैं। ध्यान एक होते हैं, हम जैसे रूप का ध्यान करते हैं। श्री राम कृष्ण का चित्र है, कृष्ण का चित्र है, भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप है, भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे रूपों का वर्णन गीता में भी मिलता है। अर्जुन ने जब विश्व रूप देखा तो घबरा गया और उसने कहा कि आप मेरे को मानुष रूप दिखाइए। भगवान ने फिर मानुष रूप दिखाया उसको, उससे वो शांत हुआ कि मुझे वही प्रिय लगता है। हम शिव जी का रूप लेते हैं तो उनको सब जटा और सब है उससे लगाया हुआ देखते हैं, ये हुआ रूप ध्यान। लेकिन यह जो वर्णन किया जा रहा है ये नाम पर आश्रित ध्यान है, रूप पर, शब्दों पर आश्रित ध्यान। आविही प्रकाशमान, अब उस पर ध्यान कीजिए। सन्निहितम गुहाचरम एतत् समर्पितम, इसमें सब कुछ समर्पित है। जो अभी हमने किया वो उन शब्दों के सहायता से किया गया ध्यान। जब हम इष्ट का मंत्र का जप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ओम का अर्थ क्या, नमो का अर्थ क्या, भगवते यानी भगवान का अर्थ क्या, वासुदेव का अर्थ क्या, ये शब्दों के सहायता से, नाम के सहायता से ध्यान करते हैं। तो जब नाम का जप मात्र करते हैं तब तो जप ही होता है, केवल जप किया है ना, बोला बस। लेकिन जप के जब अर्थ का चिंतन करते हैं, ओम शब्द का अर्थ, नाम शब्द का, नमो शब्द का अर्थ, वासुदेव शब्द का अर्थ और भगवते शब्द का अर्थ का ध्यान जब करते हैं तब ये ध्यान हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जप लीड्स टू मेडिटेशन, जप से ध्यान की प्राप्ति होती है, ध्यान तक हम पहुंचते हैं। और यहां पर जो वर्णन किए जा रहे हैं
ये अलग अलग प्रकार से बताएंगे किस प्रकार से भगवान का ध्यान करना, शब्द की सहायता से। अरूप का ध्यान कर रहे हैं, याद रखिए। यहां पर आपके सामने कोई विष्णु भगवान का रूप नहीं है, यहां पर रामकृष्ण का रूप नहीं है, यहां पर शब्दों को बताया, इस अरूप के गुणों को बताया है, उसको लेकर ध्यान करना। आप देखेंगे स्वामी यतीश्वरानंद जी की एक पुस्तक है डिवाइन लाइफ, और उसमें बहुत सारे श्लोकों का संकलन है थीइस्टिक मेडिटेशंस, मोनिस्टिक मेडिटेशंस इत्यादि। थीइस्टिक यानी द्वैत परत, भगवान के रूप इत्यादि का संबंध में के ध्यान, तो वहां पर जहां पर भगवान का वर्णन किया गया। मोनिस्टिक मेडिटेशन यानी अद्वैत परत ध्यान। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरत आत्मतत्वम् सच्चित् सुखम परमहंस गतिम तुरीयम् यस्वप्न जागर सुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंग। क्या? प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरत आत्मतत्वम्, बड़ा सुंदर है। प्रातः काल में हृदय स्मरामि, मैं स्मरण करता हूं किसका? हृदय संस्फुरत आत्म तत्व, मेरे हृदय में जो प्रकाशित आत्म तत्व है उसका मैं ध्यान करता हूं, स्मरण करता हूं। कैसा है वो? सच्चित सुखम, सच्चित आनंद स्वरूप, परमहंस गतिम, परमहंस लोग जिसको प्राप्त करते हैं, परमहंस गतिम तुरीयम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था से परे है। यत् स्वप्न जागृत सुषुप्तम अवेति नित्यम, जो स्वप्न जागृत और सुषुप्ति को सदा जानता है। जागृत अवस्था में भी मैं जगत को देखता हूं, स्वप्नावस्था में मैं स्वप्न को देखता हूं, और गहरी निद्रा में भी मैं जानता हूं कि अज्ञान है और आनंद का अनुभव करता हूं। मैं, यह आत्मा तीनों अवस्थाओं में है, स्वप्न जागृत सुषुप्तम अवेति नित्यम, जो नित्य विद्यमान है। तद ब्रह्म निष्कलम अहम, वह ब्रह्म निष्कल कला रहित ब्रह्म अहम, मैं हूं। न च भूत संगः, मैं इन पंचभूतों का यह शरीर मात्र संग नहीं हूं, मैं ब्रह्म। ये क्या है? अद्वैत परक ध्यान। तो ये ध्यान अब बता रहे हैं परमात्मा के विभिन्न प्रकार से कैसे ध्यान करना है। दूसरा मंत्र करते हैं किंच, और क्या? यद अर्चिमत, यद अनुभ्य अणु च यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च तदेतत् अक्षरं ब्रह्म स प्राणः तदु वाग्मनः तद एतत् सत्यम तद अमृतम तद वेद्धव्यम सोम विद्धि, सौम्य विद्धि। हे सौम्य, मैंने कहा था इस सौम्य बड़ा सुंदर शब्द है। एक अंतिम जो श्लोक था उसमें भी आया था, विकीरति, दूसरे मुंडक के प्रथम खंड के अंतिम 10वें मंत्र में आया था सौम्य। बड़ा सुंदर संबोधन है। माय डियर, तुम सौम्य, शांत, गंभीर प्रकृति के व्यक्ति हो। हे सौम्य विद्धि, विद्धि यानी वेधन करो, वेधव्यम, उस परमात्मा को वेधन करना है, उसको टारगेट बनाना है। ये बताया क्या है? उसका वेधन करना है। किसका? जो दीप्तिमान है। अभी हुआ था आवी ही, आवी पिछले शब्द में कहा था दीप्तिमान, यहां पर यही कहा यद अर्चिमत, जो अर्ची वाला है। अर्ची यानी स्फुलिंग, प्रकाशमान। देखिए बार बार एक ही बात को बार बार कहते हैं, अर्चिमत। मानो यह जो ऋषि हैं, ये कवि हैं, ये
परमात्मा का वर्णन करने में अघाते नहीं, वे उनका पेट नहीं भरता, बार बार करना चाहते, अलग अलग प्रकार से उसी को वर्णन करते हैं। आप देखेंगे शुरू से कितने प्रकार से परमात्मा का वर्णन किया गया। यद अर्चिमत, वह है ज्योतिर्मय प्रकाशमान, और अणुभ्यो अपि अणु, अणु से भी अणु, अणु कहते हैं एटम, बिल्कुल बारीक से बारीक चीज से भी छोटा। च यानी महान से भी महान, व्याख्या करते हुए कहते हैं अणु से भी अणु, और यानी क्या, महान से भी महान। यस्मिन लोका निहिता लोकिनश्च, जिसमें संपूर्ण लोक और उसके निवासी स्थित है। यह भी बात हुई थी, जो प्राणन करने वाले हैं, पक्षी और मनुष्य और निमेष अनिमेष, सब कुछ उसी में निहित है। बार बार कहते हैं तदेतत् अक्षरम ब्रह्म, वही अक्षर ब्रह्म है, क्षर रहित जिसका नाश नहीं होता, वही अक्षर ब्रह्म है। स प्राण, वही प्राण है, वही वाक और मन है। पहले आ चुका, याद रखिए, इसी से सब कुछ उत्पन्न होता है। यदा सुदीप्तात् पावका स्फुलिंगा सहस्र प्रभाषन्ते, जिस प्रकार से अग्नि से स्फुलिंग निकलते हैं, उसी से ये सारी चीजें निकलती हैं। उससे क्या क्या निकला है, एतत् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियान्विते, इससे प्राण मन सर्व इंद्रिय वायु ज्योति पृथ्वी यह सब निकला है। वही यहाँ पर भी बताया, तदेतत् अक्षरम ब्रह्म, सब प्राण वही प्राण है, क्योंकि उससे उत्पन्न हुआ। जो वस्तु जिससे उत्पन्न हुई है, जो मिट्टी का बर्तन बना है, घड़ा, वह मिट्टी ही है, यही बात करते हैं। सब प्राण ततु वाक् मनः, वह वाणी भी है और मन भी है। तदेतत् सत्यम, वही सत्य है, वही अमृत है। हे सौम्य, उसका वेधन करो, उसको टारगेट बनाओ, उस पर अपना सारा मन निवेश करो। वेधन यानी मन को एकाग्र करो। वेधन करना, जैसे अर्जुन को जब द्रोणाचार्य ने कहा कि देखो वो चिड़िया लगाई थी ना, प्रसिद्ध कहानी है, चिड़िया बताई थी, और उसको कहा कि उसकी आंख में तीर लगाना है। तो सबसे पूछा तो दुर्योधन ने कहा कि मैं सब देख रहा हूं, पेड़ भी देख रहा हूं, चिड़िया भी देख रहा हूं। युधिष्ठिर ने भी कहा मैं सब देख रहा हूं। अर्जुन ने कहा कि केवल मैं आंख देख रहा हूं। कि चलो अब तुम लगाओ, तुम लगा सको। वेधन करना है, टारगेट करना है, उसको लगाना है, मतलब पूरा एकाग्र करना है इस परमात्मा पर मन को। और कैसे किया जाएगा, इसके आगे वाले मंत्र में उस बात को कहेंगे। तदेतद अक्षरम, जो अर्चिमत यानी दीप्तिमान है। ब्रह्म की दीप्ति, क्यों कहा दीप्तिमान? वो कहते हैं ब्रह्म की दीप्ति से सूर्य आदि देव दीप्तिमान होते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्निः, तमेव भांतम सर्वमिदं विभाति, तस्य भासा तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। उस परमात्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकता। कैसे? सूर्य प्रकाशित, जैसे सूर्य हो और आप क्या करते हैं, रात को टॉर्च जलाते हैं, अंधेरा हो तो उसमें टॉर्च जलाते हैं, उसको देखते हैं ना, ये गिलास कहाँ रखी है, क्या चीज कहाँ रखी, टॉर्च से अंधेरे में आप देखें। हम देखिए टॉर्च के द्वारा हम सूर्य को देख सकते हैं आप, वो टॉर्च तो उसी के अंदर चली जाए। सूर्य को आप टॉर्च से कैसे जान सकते? उसी प्रकार से एक सूर्य भी एक टॉर्च है, परमात्मा को कैसे जाने? उसके प्रकाश से सूर्य चंद्रमा अग्नि ये कैसे उसको प्रकाशित करेंगे? उसके प्रकाशित होने पर सब कुछ अनुभाति, उसके प्रकाशित होने पर सब चीजें प्रकाशित होती हैं। अनु यानी उसके अनुगमन करती, पहले उसका प्रकाश, उसके बाद दूसरों का प्रकाश। तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, उसके प्रकाश से सर्व कुछ प्रकाश होते हैं।
ब्रह्म की ही दीप्ति से सूर्य आदि दीप्यमान होते हैं। इस संदर्भ में एक कथा सुना दूं। स्वामी विवेकानंद जब दूसरी बार अमेरिका फॉरेन गए, पेरिस गए थे, उससे यंग व्यक्ति से, यंग मैन, एक जवान व्यक्ति से मिले। उनको पसंद आया। उसने कहा कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मेरे भारत चलो। उसने कहा आप मुझे क्या देंगे, व्हाई शुड आई गो? उसने कहा कि आई विल टीच यू लव ऑफ डेथ, तुमको मृत्यु को प्यार करना या मृत्यु को विजय प्राप्त करना सिखाओ। ऐसा स्वामी विवेकानंद कहा। वो चले। खैर वो आए नहीं। आगे चलकर वो ही बिकेम ए ड्यूक, एक बड़ा व्यक्ति बना, ड्यूक हुआ। संभवतः द्वितीय महायुद्ध की बात होगी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद 1902 में उनका शरीर चला गया। प्रथम महायुद्ध भी हो सकता है, 1914 में महायुद्ध हुआ। ये ड्यूक था और युद्ध क्षेत्र में वहां देखा हजारों लोग मरे पड़े, और इन लोगों के पास में एक बड़ी टॉर्च होती, याद रखिए, लोग बड़ी टॉर्च लेके उस हजारों लोग मरे पड़े हुए हैं, देख रहा है मृत्यु का तांडव। अचानक उसने एक कोई किसी व्यक्ति को आते हुए देखा। तो वर्णन इस प्रकार का आता है, व्यक्ति को आते हुए देखा कौन है, टॉर्च जलाए। मैं जो बता रहा था तो वो टॉर्च क्या, वो जो व्यक्ति सामने था वो तो फुल ऑफ लाइट, प्रकाश थी, वो टॉर्च से क्या दिखाए? और टॉर्च से नहीं, वो प्रकाश पूर्ण प्रकृति से सामने आ गए, और देखा उसने स्वामी विवेकानंद का दर्शन किया। और स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, वही बात उसको याद आई, आई विल टीच यू टू कॉन्कर डेथ। ये वर्णन कहीं पे मैंने सुना था इस प्रकार से। तो मैं एक प्रसंगवश मैंने कहा कि प्रकाश, परमात्मा के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, और जो अणु से भी अणु है, और जो पृथ्वी आदि वस्तुओं से भी स्थूल है, जिसमें भूलोक आदि संपूर्ण लोक, अभी जो बात हुई, उन लोकों में निवास करने वाले मनुष्य आदि स्थित हैं, क्योंकि सारे पदार्थ चैतन्य के ही आश्रित प्रसिद्ध हैं। चैतन्य ही समस्त प्राणियों का आश्रय है, वही सबका आश्रयभूत यह अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है, वही वाणी है, वही मन आदि समस्त इंद्रिय वर्ग है। उन सभी इसमें चैतन्य ओतप्रोत है। परमात्मा का चैतन्य सर्वत्र विद्यमान है, क्योंकि प्राण और इंद्रियों आदि का संघात चैतन्य के ही आश्रित है। प्राण आदि के भीतर रहने वाला जो अक्षर चैतन्य है, वही सत्य, सत्य यानी अविथत, यानी कभी जो गलत नहीं होगा, वही सत्य है, वही अमृत या अविनाशी है। उसका वेधन करना है, यानी ताड़न करना। उसके साथ में एक वेद करने में क्या होगा, जो तीर है वो उसके साथ जाकर एक हो जाए। जब हम मन को पूरी तरह एकाग्र करेंगे परमात्मा में, तो परमात्मा के साथ मन एक हो जाएगा, मिल जाए। यही बात अगली बार अगले श्लोक में बड़े सुंदर ढंग से कहेंगे, क्योंकि उस शंकराचार्य कहते हैं वेधव्य मनसा ताड़यित्वम, यानी मन के द्वारा उसको ताड़न करना है, लगाना है, अर्थात उसमें मन को समाहित करना चाहिए। तस्मिन् मनः समाधानम कर्तव्यम, उसमें मन को लगाना चाहिए। यस्मादेवम, इसलिए हे सौम्य, चेतः समाधत्स्व, चित्त को उस अक्षर ब्रह्म में लगाओ। हम यहीं पर रुकेंगे। अगली बार हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमात्मा में इस ब्रह्म को लगाया जा सकता। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।